हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 27 मई। सुबह के अभी 11 बज रहे हैं, 11:20 हो रहा है। मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको जैसे कि पता है कि कल मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने कल कोई व्लॉग शूट नहीं किया। मुर्देश्वर का जो टूर है, ट्रिप है, वही मैंने आपको कुछ वीडियोस एंड फोटोज़ के थ्रू में दिखाया है। आज सुबह से काम काम हो गया है। काम हो गया मतलब मैं झाड़ू पोछा या जो भी काम कर रही हूँ उसका मैं आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखा पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ ट्राईपॉड सही ट्राईपॉड नहीं है। कुछ एक महीने बाद मैं अच्छे से ट्राईपॉड लूँगी तो उसमें से आपको प्रॉपर मैं अपना काम दिखा सकती हूँ। सिर्फ अभी बता ही रही हूँ, अभी एक महीना मैं ऐसे ही चलने दे रही हूँ। फिर उसके बाद अच्छी तरह से मैं अपना काम कुकिंग भी दिखाऊंगी आपको अच्छे से ट्राईपॉड आ जाने के बाद। तो सुबह से मैं जल्दी उठ गई थी 8 बजे। ये ऑफिस चले गए थे 7 बजे, 6:30 इनका कुछ काम था। फिर वो वापस आए, वापस आके फिर ये ब्रेकफास्ट करके 9:30 बजे के करीब गए। तो मैंने झाड़ू पोछा किया और इनको रात का चावल बचा हुआ था, वो चावल फ्राई करके दिया। भात भाजा जिसे हम बोलते हैं बंगाली में, भात भाजा करके दिया। और आयुष ने दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया। खा के फिर ये चले गए। फिर मैं नहाने गई, नहा के पूजा किया। अभी मैं आपको इस क्लिप के बाद अपना पूजा का क्लिप दिखाती हूँ। पूजा किया, शंभुनाथ का दिन है, शंभुनाथ जी को नहलाया मैंने। उन्हें सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, सफ़ेद फूल से उन्हें सजाया। उसके बाद फिर मैंने लंच की तैयारी की। अभी आपको दिखाती हूँ लंच में क्या बनेगा। फिर उसके बाद आयुष को थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिया, उसे भूख लग रहा था, वो खा रहा है। वो फिर खेलने चला जाएगा, तब तक मैं अपना कुकिंग थोड़ा बहुत निपटा लूँगी। आयुष खेल के आने के बाद उसे मैं पढ़ाने बिठाऊँगी। फिर मैं उसे नहलाऊँगी बाद में अराउंड 1:30 या 1 बजे के करीब। तो चलिए आपसे मिलाती हूँ मेरे शंभुनाथ को, मेरे मंदिर घर को, और फिर मैंने क्या तैयारी किया लंच के लिए वो दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा पूजा हो चुका है। आज भी मुझे फूल बहुत अच्छे से मिला है। ओ रे मेरे शंभुनाथ, आपको जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर तो मैं जा नहीं सकती। ये रे मेरे शंभुनाथ, माँ काली के साथ विराजमान है। और हो गया। और चलिए लंच दिखाती हूँ मैं आपको क्या बनना है। ये है पाट साग, जिसे हम 1 मिनट में पहले नॉर्मल में आ जाती हूँ। ये रहा, ये है पाट साग, जिसे मैं पम्पकिन और आलू के साथ बनाऊँगी। ये कोलकाता में हम लोग के में मतलब कोलकाता में ये साग बनाया जाता है, बट यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मैंने सोचा चलो बना के देखते हैं। फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ पाट साग। पाट साग बोलते, PAAT पाट साग। लहसुन के साथ बनाऊंगी। और ये है प्याज और टमाटर, ये फ़िश करी बनेगा। प्याज टमाटर और हरी मिर्च रखा हुआ है, धो के काट के धो के रखा हुआ है। ये फ़िश करी बनेगा। ये फ़िश मैं 4 पीस ही बनाऊंगी, 2 मेरे लिए 2 इनके लिए, नॉट एक टाइम के लिए नहीं, 2 टाइम के लिए। और ये है झींगा आलू की सब्ज़ी। झींगा आलू की जो सब्जी झोल बनेगा झींगा आलू देके, फ़िश करी। मैं भूल गई थी एक और फ़िश लेना, आयुष के लिए ये वाला झोल बनाऊंगी, दाल नहीं बना रही। और ये तो साग में जाएगा, ये फ़िश करी। और ये ऑनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट है, ये उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं हम, फ़िश करी में। और ये फ्रेंच फ्राइज़ मैं बना रही थी आयुष के लिए, इसको मैं वापस डीप फ्रिज में घुसा देती हूँ। तो ये है अभी लंच की तैयारी, मैं जल्दी से लंच तैयार कर देती हूँ। अभी मैं आ गई पाट शाक बनाने के लिए। पाट शाक के लिए मैंने पहले तेल में कढ़ाई में तेल दिया, फिर मैंने चॉप्ड गार्लिक और काला जीरा और एक ग्रीन चिल्ली, मतलब थोड़ा रेड हो गया था वो चिल्ली दिया। सूखी मिर्च एक्चुअली देते हैं बट मैं थोड़ा स्किप कर दी थी यहाँ से। सूखी मिर्च ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लेके आए थे, तो मुझे पसंद नहीं आया ये वाला सूखी मिर्च, इसलिए मैंने तड़के में नहीं दिया। फिर मैंने पम्पकिन एंड आलू दे दिया और नमक हल्दी दे के उसको अच्छे से थोड़ा सा बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया। उसके बाद फिर उसमें मैंने साग डाला। साग जब पूरे मतलब अच्छे से, मतलब जब वो हो जाएगा, मतलब जब पानी छोड़ देगा तब साग अपने आप बन जाएगा। तो इसलिए मैंने उसमें जितना पाट शाक था मैंने उसको बॉयल होने के बाद ही रखा है। बॉयल होने के बाद ही मैंने साग को डाला है। एक्चुअली मैं इसी तरह से साग बनाती हूँ, मैं हर साग इसी तरह से करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी हर साग में मतलब ऑनियन ऑनियन नहीं, गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक और
सूखी मिर्च तड़के में डालती है, और मैं भी वैसे ही डालती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह का साग बनाना, क्योंकि टेस्ट भी आता है। बहुत से लोग इसमें प्याज डालते हैं, और बहुत से लोग पंचफोरन भी डालते हैं। जैसे मेरे ससुराल में साग बनाने का तरीका ये है कि सूखी मिर्च और पंचफोरन डाल के साग बनाया जाता है वेज। मेरे ससुराल में ज़्यादातर साग वेज ही बनता है पंचफोरन दे के। और मेरे मायके में मेरी मम्मी जो देती है वो पंचफोरन नहीं देती। मेरी मम्मी काला जीरा, जिसे हम कालो जीरे बोलते हैं, कालो जीरे, लहसुन और एक सूखी मिर्च से देती है। बट मैंने जैसे कि कहा सूखी मिर्च मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर नहीं दिया। फिर मैं इसको ढक के मैंने बनाया। ये देखिए आयुष नहाएगा, नहाने के लिए मैंने कपड़े बाहर निकाल के रखे हैं। वहाँ पे साग हो रहा है, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं टाइम वेस्ट ना करके उसको क्या पढ़ाऊँगी या क्या कराना है, मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ क्वेश्चन आंसर, ये क्या होगा। तो क्या होगा कि जब वो आएगा उसे तुरंत बिठा दूँगी। तो इसलिए मैं आ गई उसको उसके काम करने के लिए, उसका क्या कराना है ये करवाने के लिए। चलिए ये कर लेती हूँ मैंने रेडी करके रखा है। जैसे ये हिंदी का एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, और ये करेगा। फिर ईवीएस का थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स हैं, टिक ऑफ द फॉलोइंग है, ये करेगा। एक सेकंड, ये चिपक गया पेज। ये निकल नहीं रहा है। हाँ ये रहा, ये ईवीएस का हो गया कंप्लीट। फिर ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का ये स्पेलिंग, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, ये सब ऐसे मैं इसको लिख के देती हूँ, वो करता है, उसको लर्न करता है। फिर कुछ स्पेलिंग गलत होता है तो उसको करेक्ट करता है। तो अभी मैं उसको 3 सब्जेक्ट कराऊंगी, हिंदी, ईवीएस एंड इंग्लिश। शाम को फिर मैथ कराऊंगी, कंप्यूटर कराऊंगी। तो ये है, अभी मेरा लिखना हो चुका है, अभी मैं उसे बुलाऊंगी और आपको साग का हालत दिखाते हैं। साग भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। एक्चुअली पम्पकिन को थोड़ा सा और छोटा करके काटना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा बड़ा करके काटा, ये सोच के कहीं गल ना जाए। बट आलू और पम्पकिन बॉयल हो चुका है, साग भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। मैं फ़िश करी, यहाँ पे फ़िश करी बनाऊँगी और उसको बुला लूँगी। तो मेरा साग बन चुका है। ये आयुष वाला जो फ़िश करी है झींगा आलू देके, वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं ये वाला जो हमारा जो फ़िश करी है वो मेन बना के उसे बुलाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं 12 बज रहे हैं। बस चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं बाद में, जब आयुष पढ़ने बैठेगा या जब मैं फ़िश करी बनाऊँगी तब। आज आपको थोड़ा सा कुकिंग दिखा रही हूँ। प्रॉपर जब ट्राइपॉड आ जाएगा, कढ़ाई भी बहुत पुराना हो चुका है, कढ़ाई जब नया आ जाएगा तब अच्छे से आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ आयुष खेल के आ गया, पढ़ने भी बैठा है। थोड़ा सा डांट पड़ी फिर इसलिए मूड ख़राब है उसका। ऑलमोस्ट पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत मुझसे डांट पड़ता है, और जैसे कि मैंने पहले बताया डांटना भी ज़रूरी है। ये देखिए मेरा साग बन चुका है, पाट साग जो हॉरिबल बना था। मुझे लग भी रहा है कि अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने टेस्ट किया, इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं कैसा बनेगा। वो तो खाते वक्त चावल के साथ ट्राई करेंगे। और ये मेरा फ़िश यहाँ पे फ्राई हो गया है। इसका मगर सच में फ़िश बहुत अच्छा था। ये फ़िश अच्छा लाए थे, मतलब कि मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली छोटा रोहू है, और मुझे रोहू माछ थोड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली जो कातला फ़िश होता है, जिसे ये लोग हम लोग के ससुराल में बाउश माछ भी बोलते हैं, उसमें थोड़ा फ़ैट ज़्यादा रहता है। बट रोहू जो छोटा रोहू रहता है उसमें ज़्यादा फ़ैट नहीं रहता है। बट अच्छा था, फ़िश ही अच्छा लाए थे इस बार। तो सच में कड़ी बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैंने सारे फ़िश को 5 पीस ही लिया था, 4 पीस हमारे करी के लिए, एक पीस उसके झोल के लिए, मतलब जो पतला झोल बनता है उसके लिए लिया था। और टमाटर, प्याज टमाटर मैंने कड़ी के लिए और उसके झोल के लिए ही यूज़ किया था। बट धोखा तो मुझे साग ने दे दिया, क्योंकि साग सच में अच्छा नहीं ही बना था। आयुष पढ़ रहा है। और ये देखिए मेरा प्याज फ्राई हो गया, मुझे फ़िश करी बनाना है।
पहले तो मेरा बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं तेल में चॉप्ड प्याज और ग्रीन चिली को थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। फिर उसमें एक पेस्ट डालती हूँ। जो पेस्ट रहता है वो देखिए साइड में मिक्सर में जो पेस्ट है, उस पेस्ट में प्याज और हरी मिर्च और हल्दी और मिर्ची पाउडर दे के वो पेस्ट को मैं बनाती हूँ। वो पेस्ट को मैं डाल देती हूँ। वो पेस्ट को देखिए मैं डाल रही हूँ, वो पेस्ट को मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद बस नमक डालती हूँ, क्योंकि हल्दी और मतलब मिर्ची पाउडर तो मैंने डाला ही हुआ था। इसमें धनिया जीरा पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं करती। फिर इसके डालने के बाद मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। जब ये थोड़ा सा फ्राई होता है, कुछ सेकंड के लिए फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं चॉप्ड टोमेटो डाल दूँगी। चॉप टोमेटो डालने के बाद ये देखिए टोमेटो डाल दिया मैंने। टोमेटो डालने के बाद मैं इसमें नमक दे के इसको भूनती रहूँगी और थोड़ा सा गर्म पानी दे के करती हूँ मैं। तो फिर नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा ढक दूँगी। ढक के फिर जब तेल थोड़ा सा छोड़ने लगे, तब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा, देखिए आप, बहुत कम आपको देख के ही लगेगा, इतना सा मैंने मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि ग्रीन चिल्ली का यूज़ हुआ है तो मैं मिर्ची पाउडर बहुत कम ही डालूँगी। क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा तीखा इनको भी नहीं पसंद और मुझे भी पसंद नहीं है ज़्यादा तीखा। मुझे तो पसंद है पर इनको पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ तीखा। आयुष को तीखा पसंद है। आयुष तीखा खाता है, क्योंकि उसको ग्रीन चिली भी पसंद है। फिर मैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने देखा कि अब तो भून रही हूँ। भूनने के बाद मुझे गर्म पानी चाहिए होगा मसाला भूनने के बाद, और मैं मोस्टली सभी खाने में ऑलमोस्ट गर्म पानी डालती हूँ। मैं कच्चा पानी से नहीं करती। फिर मैंने पानी डाल दिया था। अब जब क्योंकि गर्म पानी डाला था तो पानी ऑलरेडी उबल रहा था, इसलिए मैंने फ़िश भी डाल दिया था। ये बात का क्लिप है। अब ये थोड़ा सा उबलेगा, फिर मैं इसमें उबलने के बाद में चॉप्ड धनिया पत्ता लास्ट में डालूँगी। मैंने सोचा तभी साइड में थोड़ा सा चावल धो के रखा है, चावल भी प्रेशर कुकर में बिठा लेती हूँ। तो साइड में मैंने चावल भी बिठा दिया ताकि मेरा चावल हो जाए। अभी मेरा देखिए ये थोड़ा सा झोल जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया था। अब ऐसे ही रहेगा एक्चुअली। अभी आपके ऊपर है, आप कितना झोल को सूखा करके खाना चाहते हो, कितना झोल पतला रखना चाहते हो। क्योंकि मेरे पास और दाल का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे वक्त ही इसको उतार लिया। तो थोड़ा सा झोल नहीं तो खाएंगे कैसे। और एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि मैंने उतार लिया, क्योंकि 2 टाइम खाते वक्त मुझे लग रहा था कि झोल थोड़ा कम ही हो गया था, बट वो झींगा का झोल था तो उससे हमारा इजीली हो गया था। और ये वाला जो फ़िश मैं आपको दिखा रही हूँ वो आयुष के तोरी आलू जो सब्ज़ी बनाया था फ़िश करी, उसके लिए था। अभी आयुष का तोरी आलू का सब्ज़ी बन रहा है। इसमें भी मैंने कुछ नहीं डाला। तेल में मैंने जस्ट चॉप्ड ऑनियन और टोमेटो डाला। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो पेस्ट था, वो पेस्ट देखिए आप साइड में, जो मिक्सर में जो पेस्ट था हल्का सा मैंने मैं थोड़ा आपको सा रख दिखाती दिया हूँ था। कि वो क्या मेरा पेस्ट लंच में देखिए क्या क्या बन गया। मैंने ये तो बना दिया। पानी गर्म हो रहा है। अभी आप अच्छे से टाइम देख लीजिए। मैंने देखा है कि मेरे वीडियोस में मैं फटाक से हटा देती हूँ तो टाइम पता नहीं चलता। 1:30 हो रहा है। अभी आयुष को पढ़ा भी रही थी, खाना भी बना रही थी, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, बट मैं ऑन टाइम हूँ। अभी ये लंच का ही टाइम है। आयुष को बस पानी गर्म हो गया, मुझे नहलाना है। नहला के बस खाना खिला दूँगी और वो आएंगे तो फिर मैं खाऊँगी। अच्छा, ये है साग जो पाट साग बोल रही थी, वो पाट साग है। बट इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब वो गड़बड़ है कि नहीं वो मैं खाने के बाद ही आपको बताऊंगी। ये सैलेड काट के रख दिया है। सैलेड है ये, नींबू मैं काटूंगी बाद में। ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली गर्म पानी है, इन्होंने मेरे लिए उबाल के रखा था, पेट खराब था तो। और ये राइस एंड ये है फ़िश करी। ये फ़िश करी में अदरक और लहसुन नहीं जाता है, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया पत्ता। देखिए बिल्कुल तेल नहीं है, बिकॉज मैंने कम तेल में आज खाना बनाया। वैसे भी मैं थोड़ा कम ही तेल में बनाती हूँ, बट ये जो फ़िश है ना, फ़िश करी, इसमें थोड़ा सा अगर तेल होता ना तो अच्छा लगता, बट कोई नहीं, बाद में बनाऊंगी। आज तो मैंने थोड़ा सा कम तेल में बनाया। और ये आयुष के लिए जो फ़िश करी बनाया है, झींगा आलू देके, तोरी आलू देके, इसमें भी वो रहा फ़िश, मगर इसमें भी तेल बहुत कम है। तो ये और ये तो अच्छा बना है, बट साग को लेके थोड़ा डाउट में हूँ। चलिए कोई नहीं, खाने के बाद मैं आपको बताती हूँ दोपहर को कि क्या डाउट था और वो डाउट मतलब
क्या हुआ कि नहीं साग के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये रहा, गैस क्लीन हो गया है, ये स्लैब क्लीन हो गया, बर्तन मांज लिया है, किचन साफ़ हो गया है, पानी भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया। अब आयुष को नहलाऊंगी। अभी 2 बज रहे हैं, तो 2:15 हो रहा है, मेरा खाना हो चुका है। एक्चुअली हुआ ये कि इन्होंने बोला कि आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो तुम खा लो। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी खाते खाते 3 साढ़े 3 बज जाता है और मुझे भी थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो मैं अब से थोड़ा टाइमली ही खा लूँगी खाना। तो मैंने खा लिया। आज 2 इंसिडेंट हुआ, 2 इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला इंसिडेंट ये, कल एक साग लेके आए, तो वो साग देख के मुझे ऐसा लगा कि हम लोग के कलकत्ता में पाट शाक बोलते हैं वो होगा, क्योंकि मुझे बहुत दिन से खाने का मन था और मैंने कभी अपने लाइफ में पाट शाक खाया नहीं है। तो मैंने थोड़ा गूगल भी किया, तो सिमिलर इसी की तरह ही मतलब साग दिख रहा था, बट एक्चुअली में ये वो साग नहीं है, ये यहाँ का लोकल कुछ अलग साग है। तो मैंने बड़े चाव के साथ काट के मैंने सोचा पम्पकिन और आलू के साथ बनाती हूँ, अच्छा लगेगा। पम्पकिन भी अच्छे क्वांटिटी में, 2 आलू भी लिया मैंने। लेने के बाद वो साग मैंने बना के मैं जो भी खाना होता है लास्ट में थोड़ा एक बार टेस्ट करती हूँ। टेस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होगा कि अगर खाने में क्या गड़बड़ है, क्या सही है, गलत है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो नमक ज़्यादा है या कम है, ये सब मैं लास्ट में एक बार टेस्ट करती हूँ। मैंने जब वो साग को टेस्ट किया, ओह माय गॉड, वो साग इतना खट्टा। मैंने सोचा क्या कमी रह गई, इतना खट्टा क्यों है। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को कॉल किया। मैंने मम्मी को कॉल करके बोला कि मम्मी क्या ये साग खट्टा होता है। मम्मी ने कहा नहीं खट्टा तो नहीं होता। मम्मी ने बोला नहीं खट्टा तो नहीं होता, हाँ थोड़ा सा भिंडी की तरह थोड़ा सा स्लीपरी स्लीपरी रहता है। तो मम्मी ने जब मुझे पहले ही कहा था कि भिंडी की तरह ये थोड़ा सा स्लीपरी स्लीपरी रहेगा, तो उसको साग को उसका जो पत्ता होता है वो निकाल के उसको पहले धो लेना, फिर काटना। तो मैंने जब धो के काटा तो तब भी स्लीपरी स्लीपरी कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पक्का पाट सागी है। चलो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे सच में खाने का मन था, अब कलकत्ता में जाके खाऊंगी। तो फिर जब मैंने बनाया तो मुझे इतना खट्टा लगा, तो मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये ऐसे खट्टा होता है। मम्मी ने कहा नहीं खट्टा तो नहीं होता। मैंने कहा तब इसका मतलब ये पाट साग नहीं है, कुछ और साग है। फिर मैंने थोड़ा नमक दिया, मैंने कहा शायद नमक कम है ना। उसके बाद जब फाइनल बना तो मैंने टेस्ट किया, तो मतलब मुझे ऐसा टेस्ट फील हुआ कि मैं नहीं खा सकती, मैं खाऊंगी ज़बरदस्ती। क्योंकि जब अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा है और उसे मैं ज़बरदस्ती खाऊँ, या तो मुझे फिर से मतलब हजम नहीं होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, या तो मैं वोमिट करूँगी। तो इसलिए मैंने वो तुरंत वैसे का वैसे रख दिया। तो ये एक पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि आज प्रेशर कुकर में मैंने जब चावल बिठाया, हम लोग का 2 डब्बा चावल, एक वो है क्या बोलते हैं, कटोरी है। उस कटोरी में उस कटोरी के हर 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 किसी के घर में एक मेजरमेंट होता है कटोरी का। तो मेरे घर में एक छोटा सा कटोरी है, 2 कटोरी चावल लेने से हमारा एक टाइम का हो जाता है। तो मैंने जब 2 कटोरी चावल लिया, बल्कि मैंने और एक्स्ट्रा लिया, मैंने सोचा कि आज फ़िश बना है तो इनको शायद ज़्यादा भूख लगेगा, और सुबह से क्योंकि मैंने सिर्फ मूढ़ी ही खाया था, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा खाऊँगी, क्योंकि मैं दोपहर को ही थोड़ा ज़्यादा खा पाती हूँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ज़्यादा नहीं कर पाती। तो मैंने 2 कटोरी और थोड़ा सा ज़्यादा, एक मुट्ठी के करीब लिया होगा थोड़ा सा। अब हुआ ये कि मैंने पानी दिया, पानी दे के मैंने प्रेशर कुकर का जब लीड लगाया, लगाने के बाद क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम के कारण जो पानी है, पानी सारा ढक्कन से निकल के गिर गया। गिरने के बाद मैं देख रही हूँ पानी गिर रहा है, तो मैंने जब उसको खोल के देखा तो मुझे तब इतना अकल नहीं आया कि जब पानी गिर चुका है तो थोड़ा सा पानी मुझे देना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था। मैंने ऐड नहीं किया, मैंने वैसे ही ढक्कन लगा दिया और वो चावल हो गया। चावल जब मैंने खोल के देखा तो एक होता है ना, अगर राइस को, अगर चावल को प्रॉपर पानी मिलता है तो वो फूलता भी है, उसका क्वांटिटी भी बढ़ता है। बट मैंने देखा कि कच्चा नहीं हुआ, थैंक गॉड वो कच्चा नहीं बना। थोड़ा सा टाइट था, ज़्यादा टाइट नहीं था, मतलब खाने लायक था, और थोड़ा अच्छे से हो पाता अगर प्रॉपर पानी मिलता तो फिर मैंने देखा कि पानी मैंने चावल खिले नहीं हैं, मतलब और फूले नहीं हैं चावल। फिर मैंने आयुष को खिलाया।
खिलाने के बाद मैं जब खुद के लिए चावल लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि चावल अगर मैं अपने हिसाब से लूँ तो इनको कम पड़ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ही चावल लिया और फ़िश करी के साथ खाया। और तो कुछ था नहीं, साग तो खाऊंगी नहीं, तो आज मैंने सिर्फ फ़िश करी के साथ चावल ही खाया। और आई होप मुझे पसंद नहीं आया खट्टा, मुझे पसंद होने के बाद भी मुझे साग पसंद नहीं आया। मुझे वैसे खट्टा बहुत पसंद है, तो इनको तो पसंद आएगा नहीं। फिर भी मैं इनको टेस्ट करने के लिए दूंगी। मैं बोलूँगी अगर आपको खाना है तो आप खाइए, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नहीं खाएंगे, ये भी फ़िश करी के साथ खाएंगे। और रात को फिर मैं कुछ बना लूँगी सोच रही हूँ। तो ये दो दो इंसिडेंट होना था मेरे साथ, तो ये हुआ। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें होता है और उसके साथ आपको डील करना चाहिए। तो इट्स कॉल्ड लाइफ, इसी को ज़िंदगी लाइफ कहते हैं, जीना कहते हैं। चलिए, अभी तो मेरा खाना हो चुका है। ये कब आएंगे मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट है हमारे यहाँ पे। एयरपोर्ट में एक वीआईपी आने वाले हैं। तो ये एयरपोर्ट में जॉब नहीं करते, बट इनका जो जॉब है उसके बारे में मैं बाद में ही आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। अगर कोई पूछता है तो इनका खाना मेरा खाना हो चुका है, आयुष का खाना हो चुका है। आयुष अभी अपने लैपटॉप में काम कर रहा है और मैं अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट मोबाइल स्क्रॉल ही करूँगी और सो ही जाऊँगी। आएंगे फिर इनको खाने के लिए दूँगी। तो चलिए, फिर आपको यही बोलना था। मिलती हूँ आपसे शाम को। बुरा ये लग रहा है कि हमेशा 2-3 टाइप का खाना होता है, बट आज साग बना, साग ऐसा हो गया। बट फ़िश करी अच्छा था। फ़िश जो ये लाए थे अच्छा फ़िश है, टेस्ट है, तो मुझे अच्छा लगा। अगर फ़िश भी अच्छा नहीं होता तो मैं सोचती कि अरे फ़िश भी अच्छा नहीं है, साग भी अच्छा नहीं, तो अच्छा नहीं लगता। बट रात को तो पक्का कुछ बनाना है मुझे। रात को आयुष को ब्रेड ऑमलेट खाना है, तो वो ब्रेड ऑमलेट खाएगा और हमारे लिए राइस तो बनेगा और साथ में कुछ सब्ज़ी तो मैं ऑब्वियसली बनाऊंगी। चलिए, फिर आपसे मिलती हूँ शाम को। बाय तब तक के लिए। मार्केट गई थी शाम को 6-6:30 बजे के करीब गई थी। अभी 8 बजने वाला है। मैंने दिया जलाया, आके दिया जलाया, फिर जो जो सामान लेके आई थी बेसिकली वो सबको थोड़ा समेट के रखा। रखने के बाद अभी डिनर में क्या बनेगा। डिनर में एक्चुअली दोपहर का फ़िश करी रखा है और दोपहर का फ़िश करी रखा है और थोड़ा सा तोरी आलू वाली फ़िश करी वाली थोड़ा सा कड़ी रखा हुआ है। मतलब फ़िश करी तो पूरा सूखा है हल्का सा, पर उसमें थोड़ा सा झोल है जो हम बोलते हैं। और मैं थोड़ा सा आलू चावल में दे दूँगी और आलू चोखा कर लूँगी, उससे मेरा और इनका हो जाएगा, क्योंकि आयुष करेगा ब्रेड ऑमलेट। तो यही है हमारा डिनर। और अभी 8 बजा नहीं है, बजने वाला है। मैं अभी आयुष को पढ़ाने बिठाऊंगी, पढ़ाने के बाद फिर डिनर की तैयारी। तो आपसे मैं रात को मिलती हूँ। मैं रात को भूल जा रही हूँ शूट करना, माफ़ करिएगा। एक्चुअली हैबिट नहीं है ये व्लॉगिंग का, अभी धीरे धीरे हो रहा है, तो रात को जो शूट करके एंड करना पड़ता है, कभी कभी भूल जाती हूँ। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ रात को। तो एक बात तो बोलना भूल गए, मार्केट गए थे एक्चुअली देसी अंडा लाने के लिए। आयुष, अभी थोड़ा सा वेदर यहाँ पे ठंडा है, तो ठंडा में तो आप सबको पता है जैसे कि ज़्यादा गर्मी में अंडा खाना नहीं चाहिए, डाइजेस्ट नहीं होता। थोड़ा जब वेदर ठंडा होता है तो अंडा खाने का टेस्ट भी अलग होता है, खाना भी चाहिए। तो यहाँ पर देसी अंडा मिलता है मंडी में, तो इन्होंने कहा कि देसी अंडा लेके आते हैं आयुष के लिए, क्योंकि वो तो अंडा बहुत पसंद करता है। तो देसी अंडा लेने गए थे, फिर ब्रेड लेना था, फिर मुझे एक साड़ी लेना था। साड़ी मैंने क्यों लिया या किस पर्पस से साड़ी लिया, ज़्यादा महंगा साड़ी नहीं लिया, कितने का लिया वो भी बताऊंगी। वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी वो साड़ी भी नहीं दिखाऊंगी। अभी 1 वीक है, 1 वीक 10 डेज़ है वो ओकेशन आने में, जिस चीज़ के लिए मैंने, जिस पर्पस के लिए मैंने साड़ी लिया। तो साड़ी दिखाना या क्यों लेना, क्या कैसा साड़ी लिया, सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, मतलब कभी और बताती हूँ। तो यही सब लेना था, फिर लेके आ गए। तो चलिए, आपसे मिलती हूँ रात को। मैं आ गई फिर से। अभी बज रहा है 10 और 10 बजा नहीं है, 5-10 मिनट बाकी है। हमारा डिनर हो चुका है। आयुष ने तो ब्रेड ऑमलेट खाया, जो उसने खुद ही ऑलमोस्ट बनाया है ना। उसने खुद ही हेल्प किया है मुझे ब्रेड ऑमलेट बनाने में, उसे आता है ऑलमोस्ट सब कुछ, थोड़ा बहुत। और हमने तो मैंने आलू
चावल में डाल दिया था, तो आलू चोखा कर लिया, और फ़िश कड़ी था, और झींगा तोरी वाली जो फ़िश की झींगा तोरी देके जो मैंने, सॉरी झींगा तोरी एक ही चीज़ होता है, झींगा और आलू देके जो मैंने फ़िश का झोल बनाया था, वो भी थोड़ा रखा था, तो हम दोनों का हो गया। तो मेरा बर्तन धोना भी हो गया है, किचन साफ़ हो गया है। अभी सोने जा रहे हैं। अब क्या ही बोलूँ क्या ही बोलूँ, मतलब मैं सोच रही थी कल का बताऊँ, कल का तो कल के ब्लॉग में ही बताऊँगी। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।